Hi guys, welcome back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AKS Academy. So guys, like you all know, people know in class 11 basic accounting and introduction to accounting. Under introduction to accounting, this is going to be our lesson number 5 where we'll be understanding the important accounting terms. But we'll be looking at only terms related to the profit and loss account, right? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इटसेल्फ बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स आते हैं एंड दैट्स द रीज़न वाई मेरे को लगा कि हम लोग उसको कंबाइन ना करें, सब टर्म्स को मिक्स ना करें और सेपरेटली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टर्म्स का चैप्टर बना लें और एक बैलेंस शीट के टर्म्स का चैप्टर बना लें. सो दिस वन इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड अकाउंटिंग टर्म्स. अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है किसी भी बिजनेस का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रॉफिट आता है, लॉस आता है. ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जिसकी मीनिंग्स आपको समझने चाहिए और याद करने चाहिए. क्यों? क्योंकि यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपकी बहुत मदद करता है. सो प्रॉफिट, लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. देन नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन एंड इनकम. तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग कवर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. सबसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आई डोंट थिंक इसको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड अ प्रॉफिट. जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है या सुपरसीड करती है उसे, तो जो हमको सरप्लस बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं. सो इफ यू कैन सी, व्हेन इनकम इज मोर दैन एक्सपेंसेस वी हैव प्रॉफिट और इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. सेम वे से लॉस क्या होता है? कंप्लीटली रिवर्स ऑफ प्रॉफिट. दैट मीन्स यहाँ पर excess of expenses over the income is called loss. That means expenses ज़्यादा होंगे, incomes कम होंगे, तो तब जो आपको मिलेगा that will be your loss. Expenses minus incomes is equal to loss. अब expenses का मतलब तो आप समझते ही हैं, expenses मतलब खर्चे. चलिए income का मतलब समझ लेते हैं. Income is revenue arising as a result of business. That means जो भी बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उससे आपको जो भी कमाई हो रही है उसको बोलेंगे रेवेन्यू. कमाई से मेरा मतलब है आप जितने पे बेच रहे हैं, वो जितनी भी सेल्स हो रही है आपकी, टर्नओवर हो रहा है आपका, उसको रेवेन्यू बोलेंगे. प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं बोलते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट अलग होता है और रेवेन्यू अलग. नेक्स्ट वी हैव इज, इसी इनकम के अंदर दो तरीके की इनकम्स होती हैं. एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम से मेरा क्या मतलब है? ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है रेवेन्यू जनरेटेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. दैट मीन्स बिजनेस से किए जाने वाली या बनाए जाने वाली इनकम. दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, रिसीविंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. आप या तो गुड्स के डीलर हैं या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. जो आपकी इनकम उससे जनरेट हो रही है, अपने बिजनेस से जनरेट हो रही है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग इनकम. एंड नाउ वी मूव ऑन टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब है? द रेवेन्यू विच इज जनरेटेड अदर दैन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. दैट मीन्स बिजनेस छोड़ के और भी कोई भी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं तो उसको मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलूँगी. जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. अगर आप देखें इनमें से कोई भी चीज़ जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारी बिजनेस मेन बाइंग या सेलिंग या सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है. मेरे पास फैक्ट्री में ही थोड़ी सी जगह खाली पड़ी, अगर मैंने उसको रेंट पे दे दिया और रेंट जनरेट किया तो वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाई जाएगी और ऑपरेटिंग इनकम नहीं, क्योंकि मेरा काम प्लेसेस को रेंट आउट करना नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. अगर आपको याद है हम लोग ने प्रॉफिट और लॉस डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट, इफ द रॉ मटेरियल एक्सपेंस इज 60,000
and sales is 1 lakh. So obviously my sales are more than my expenses by 40,000. By income minus expenses will give me a profit of 40,000. Example of loss. My raw material expenses are 1,20,000 and my sales are 1 lakh. So my income is less and my expenses are more. So expenses minus income 1,20,000 minus 1 lakh will give me a loss of rupees 20,000. This is how we calculate our profit and loss. अब आ जाते हैं कुछ और टर्म्स पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही रिलेटेड है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Now what do you mean by operating profit? Operating profit is equal to ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर लेके जा रहा है ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट. तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग इनकम क्या है, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दी है कि इनकम दो तरीके की होती है. एक ऑपरेटिंग इनकम जो आपके बिजनेस से मिलती है आपको, और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपके बिजनेस के अलावा किसी भी चीज से आपको मिलती है. दैट minus the cost of goods sold. Now what is cost of goods sold? Cost of goods sold is the aggregate of any of these, जो कि है raw material, freight inward and freight outward. Basic production का जो cost है that is the cost of goods sold. So when you subtract your cost of goods sold from your operating income, what you arrive at is gross profit. This gross profit minus the operating expenses. What do you mean by operating expenses? All those expenses which are related to your business. जैसे ही word operating देखते हैं हमें strike हो जाना चाहिए. We're talking about anything related to the business. So gross profit minus operating expenses will give me my operating profit. तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम के नीचे क्या क्या आ जाता है? नेट सेल्स दैट इज कैश प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. जो भी सेल्स आप कर रहे हैं नेट सेल्स ही लेना है फॉर योर ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है? जैसा कि मैंने आपको बोला आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. दिस minus this will give me my operating profit. ये है operating profit. अब अगर हम ये देखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. एक एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है, एक एक्सट्रैक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. अगर आप यहाँ पे देखें ये जो हिस्सा है मेरा, ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है और ये जो मैंने इधर लिखी है ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव मी द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. अगर तो ये ज्यादा है तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर तो ये ज्यादा है तो मुझे ग्रॉस लॉस मिलेगा. दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. दिस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी सब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है will give me my operating profit. तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया P&L के फॉर्मेट में, आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है और कैसे दिखती है. अब हम आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग? एक था ऑपरेटिंग, मैंने बोला जैसे ही वर्ड ऑपरेटिंग माइंड में आएगा यू आर गोइंग टू टेक इट एज ओनली बिजनेस रिलेटेड. Now we are talking about non-operating profit. जब मैं non-operating बोल रही हूँ that means business से related है ही नहीं. Non-operating तो जो business से related नहीं है उसमें profit कैसे ढूंढेंगे हम? Non-operating revenue minus non-operating cost and expenses. अब नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इनकम के नीचे ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज द
earning revenue due to activities which are not undertaken by the organization in the normal course of business. That means this is not their day-to-day business. This is something that they don't do in the regular course of business. जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री है, थोड़ी सी स्पेस रेंट आउट कर दी, अब ये उनका काम नहीं है बट उनको इनकम इससे जनरेट हो रही, तो दैट बिकम्स देयर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. Then we have non-operating cost or expense. So expenses which are incurred in relation to non-operating activities. Expenses which are incurred in relation to non-operating activities. मतलब इन activities के लिए जो भी expense किया जाता है उस expense को हम कहेंगे non-operating expenses. मतलब आपके business से related ये expenses नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस विल मेक द नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बहुत ही ईजी है. नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए यू नीड द नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस कहाँ दिखती है? यहाँ पर दिखती है आपके डेबिट क्रेडिट साइड पे P&L के. यू विल सी हियर इन द P&L दीज डिपिक्ट द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. This minus the non-operating expenses will help you get your non-operating profit. अगर non-operating profit है तो वो यहाँ पर दिखेगा, non-operating loss है तो वो यहाँ पर दिखेगा. So this is an extract and a depiction of the non-operating profit. Now we come to the last two very important terms, and what are those? Normal gain and abnormal gain. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो तरह के गेन्स भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं. ऐसा नहीं है जरूरी कि एवरी ईयर आपको एक नॉर्मल गेन और एक अबनॉर्मल गेन दिखने ही वाला है. लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्मल गेन. तो नॉर्मल गेन के आपको क्या याद रखना है कि दिस विल अकर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड इट डज नॉट अफेक्ट द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप एक नॉर्मल गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़रा भी अफेक्ट नहीं करता है. जैसे कि देखिए प्रोसेस 1 में इनपुट थे 100 kgs, आउटपुट 120 kgs. जैसे ही हम लोग प्रोसेस 2 पे गए इनपुट हो गया 120 kgs, मतलब 20 kgs से हम लोग ने उसको बढ़ा दिया और मेरा आउटपुट हो गया 140 kgs, वो भी 20 kgs से बढ़ गया. सेम है प्रोसेस 3 में जब हम गए इनपुट हो गया 140 kgs, फिर से 20 kg का इंक्रीज हो गया एंड मेरा आउटपुट भी 20 kg से इंक्रीज हो गया जो कि बन गया 160 kg. दैट मीन्स एक नॉर्मल पैटर्न में गेन चल रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं से भी हैम्पर नहीं हो रहा. दिस इज नॉर्मल गेन. नाउ लेट्स लुक एट abnormal gain. Abnormal gain is what? Rise in the efficiency of production. जब आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर यू इंक्रीज, नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन वर्किंग इंक्रीज, सडनली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है. दैट इज अ राइज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन. मैं सोच रही थी कि 10,000 यूनिट्स बनेंगे बट 20,000 यूनिट्स बन गए. मैं सोच रही थी या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 यूनिट्स हम बनाएंगे और 20,000 यूनिट्स बन गए. सो दैट इज द राइज, abnormal rise, unexpected rise that has occurred. So let's see, in my process 1 I had 100 kgs input and output 120 kgs. Now in process 2 I increased my input by 120 kgs only, same as this, but my output increased by 150. That means 150 minus 20, 30 kgs का increase मुझे मिला. That was way more than the 20 kgs that I got here. Same way when we go to process 3, input is 140 kgs and output is 210 kgs. 210 minus this 150, approximately 60 kgs increase, जो यहाँ के 20 kgs normal gain के मुकाबले ज़्यादा है. So what we are seeing here is a pattern of abnormal gain, whereas what you are seeing here is a pattern of normal gain. And this also you need to understand when you are doing your profit and loss accounting terms.
So guys, in the next class, we'll be doing continuation of understanding of accounting terms. अब ये accounting terms we will take forward to balance sheet. And balance sheet में भी जैसा आपको पता है एक liability side होता है, एक asset side होता है. हम पहले asset side के सारे terms complete कर देंगे, फिर हम liability side के सारे terms complete करेंगे. दोनों अलग अलग classes में करेंगे so that there is no confusion. So guys, if you like this video, do give me a thumbs up. Also, do not forget to like, share and subscribe to my channel. If in case you want to follow me for latest updates or any accounting material, please do not forget to follow me on Instagram and on Facebook, AK's Academy by Akanksha. And you can also email me all your queries on aksacademybusiness@gmail.com. Till then, happy learning. Bye-bye.